हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12th क्लास का रिड्यूस्ड सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 5। इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और ट्राई करूंगी कि नवंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए एक बार। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो रिवीजन भी होगी चैप्टर वाइज और आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसके बेस्ड पर ही देखो, कॉन्टिन्यूटी नहीं आया तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं आएगा, 6th चैप्टर नहीं आएगा, नहीं आया तो फिर 7th भी नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का यूज होता है और अगर 7th चैप्टर आपको नहीं आया तो 8th भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा आपसे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का यूज होता है और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का यूज होता है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होता है। सो एक्सरसाइज 5.1 में जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है एंड देन उसके बाद जितनी एक्सरसाइज है वो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की है। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? क्या होता है कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस? लगातार, जहां भी कोई ब्रेक नहीं होता, जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। जैसे अगर मैं कोई कर्व ड्रॉ करूं, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये यहां यहां यहां, ये नहीं ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ये कॉन्टिन्यूटी में है। अब मैथ्स के टर्म में समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये वाई एक्सिस है, प्लेन हमारे पास कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं एक फंक्शन कंसीडर कर लूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने फंक्शन अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। f ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं? f ब्रैकेट का मतलब ऑफ x। x हमारे पास कोई वेरिएबल है, अगर हमारे पास यहाँ x लिखा होता तो ये x में होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास आगे क्वेश्चन है वो किस वेरिएबल में होगा। इसको कैसे रीड करते हैं? f ऑफ x। f क्यों लिखा यहाँ? हम g भी लिख सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फंक्शन f से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फंक्शन f से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको f लिख दिया। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होती है? करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स होती है। x की वैल्यू 1 कब होगी? जब x 0 या 0 से लेस होगा। देखो क्या लिखा हुआ है? x लेस देन, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो तो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। x इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी है। इज इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू और लेस देन 0। x इज लेस देन और इक्वल भी बोल सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ये तो हमारा हो गया, क्या कर लिया हमने? इंटरप्रिटेशन कर ली कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फंक्शन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि क्या चीज क्या होती है। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट। देखो, हमने कोई एक्स वाई प्लेन बना दिया, हमें पता है यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज होती है एक्स की 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होती है और यहाँ y की वैल्यू -1 -2 अप टू सो ऑन लाइक दिस नेगेटिव्स होती है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्वांटिटी। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से लेस है तो क्या आएगा हमारे पास? x की वैल्यू 0 या 0 से लेस है। 0 से लेस है मतलब अगर ये 0 है, 0 से लेस है मतलब ये किस साइड में आएगा? नेगेटिव साइड में आएगा। हम इंटीजर्स या नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, ये 0 यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड में नेगेटिव आते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव साइंस आते हैं,
तो ये कहाँ आएगा, कुछ इस साइड आएगा, यानी कि 0 या 0 से लेस पर एंगल वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1। ये x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। और अगर x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होती है, राइट साइड पे, तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, 2 पर, यहां आ गई, यही आएगी ना वैल्यू। x की वैल्यू लेस देन है, यानी कि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव आ रही है, लेफ्ट साइड हो जाएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब राइट साइड होगी। क्या हम इस लाइन को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से, और ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये बीच की तो हमने बात ही नहीं की, दिस एंड दिस नहीं कर सकते ना, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ फंक्शन। इस लेफ्ट वाली चीज को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या बोलते हैं लिमिट की फॉर्म में, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। एक और फंक्शन की एक और एग्जांपल से देखते हैं, f of x is equal to 1 when x is not equal to 0, 2 when x is equal to 0। x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो या तो वो 0 से छोटी होगी या वो 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी और या लेस होगी, क्योंकि 0 पर तो x की फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2। अब इसको अगर हमें ड्रॉ करके देखूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं, देखो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 लेस देन के लिए और पॉजिटिव के लिए, ये लेस देन हो गया इस साइड, ये पॉजिटिव हो गया इस साइड, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो इस पॉइंट की तो बात ही नहीं की, इस पॉइंट की बात ही नहीं की। +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने इंटरवल्स पढ़े थे। इंटरवल्स कैसे पढ़े थे, 1,2, अगर ये ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं ओपन इंटरवल होते हैं, अगर ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे होते हैं, ये पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे होते हैं इसके बीच में, मान लो ये 1 है ये 2 है, अगर ओपन ब्रैकेट लगे होते हैं तो इसका मतलब ये पूरा आएगा, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर क्लोज पॉइंट लगे होते हैं ये दोनों पॉइंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो अब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर तो कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है, और x की वैल्यू लेस देन पर 1 दे रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर 1 दे रहा है, तो इस पॉइंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, x की वैल्यू 0 पर। आ रही है बात समझ। तो इस फंक्शन को क्या हम विदाउट पेन उठाए, विदाउट पेन पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बीच में ऐसे इस पर लगाना नहीं है और ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कंडीशन क्या आ रही है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, जो ये फंक्शन आ रहा है वो भी तो इक्वल होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इन शॉर्ट जो अब तक का समझाया है, इन शॉर्ट क्या होता है, अब फंक्शन कोई भी फंक्शन f of x है इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू यहां कुछ भी हो सकती है, किस पॉइंट पर हम उसे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, x इज इक्वल टू a पर। इफ किसी फंक्शन को x इज इक्वल टू a पर हम कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये किसका साइन होता है, x टेंड्स टू a नेगेटिव, टेंड्स टू का, टेंड्स टू, ये इसको हम कहते हैं अप्रोचेस टू। ये देखो ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये टेंड्स कर रहा है मतलब जा रहा है उसकी तरफ। a टेंड्स टू a नेगेटिव, a नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि लिमिट जो है लेफ्ट साइड पे क्या होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइंस होते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव साइंस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, LIM लिमिट लिखेंगे। कई बुक्स में या जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उसमें हमें क्या दिया होता है, LT भी दिया होता है, लिमिट को LT भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, LIM लिखो आप या LT लिखो। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of a। मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए और ये फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है अगर उसमें वही वैल्यू पुट कर दें जिसपे हमें चेक करना है ये कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, तो वो क्या होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी अनइक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इट मींस ये इसके इक्वल है। अगर एक भी इसमें से अनइक्वल आ रही है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, या राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही, या लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही, तो वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक छोटा सा नोट गिवन है, टू इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए किसी भी फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी भी पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है 3 4 5, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। एक्स को क्या पुट करो, a माइनस एच पुट करो एंड x इज इक्वल टू a प्लस एच रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, यहाँ क्या हम अपने इस कॉन्टिन्यूटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं सॉरी, क्या इसका रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, इसका मतलब होता है अगर हमारे पास दो चीजों की बात की गई है जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आगे दो वैल्यूज दी होती है, इसका मतलब अगर फर्स्ट में लिखी हुई है तो जो वैल्यूज फर्स्ट में लिखी हुई है वो फर्स्ट वाले की है, जो सेकंड में लिखी हुई है वो सेकंड वाले की है। ये नहीं कर सकते हम जो फर्स्ट में लिखी हुई है उसकी सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड में लिखी हुई है उसकी फर्स्ट वैल्यू है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है जो फर्स्ट में लिखा हुआ वो फर्स्ट की वैल्यू है, जो सेकंड पे लिखा हुआ वो सेकंड की वैल्यू है। तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। आपको बताया जाता है कि इसकी वैल्यू पुट करो, अगर इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस को इतना लेंथी नहीं करेंगे। तो ये लिखा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ किन किन क्वेश्चंस में ये लिखना है और किन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तक हमने ये पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी कब डिफाइंड होती है। कॉन्टिन्यूटी कब डिफाइंड होती है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस तब होगा अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। बस आगे देखते हैं सम यूजफुल रिजल्ट्स फॉर कॉन्टिन्यूटी। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी सबकी एक ही पहचान होती है, जैसे हमने मैट्रिक्स में करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब जिसमें सब एक ही होता है। सारे आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन दैट इज जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होती। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कांस्टेंट, जैसे 1 2 तो सारे न्यूमेरिकल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, सारी वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which is written in the form of a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2, यानी कि टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है उनके साथ कोई भी कोफिशिएंट्स या वेरिएबल्स लगा के। सो क्या याद रखना है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। एवरी रैशनल नंबर इज कॉन्टिन्यूअस। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड द कंडीशन इज दैट वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p by q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोट, सीकेंट एंड कोस। वो भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं इन देयर डोमेन। डोमेन मतलब जिस भी एरिया की बात की जाती है जिसमें से हम फंक्शंस लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज नेगेटिव लिखी हुई है जैसे -5 लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है तो इसका मोड लगा दो, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है इसका मोड लगा दो, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। मोड का मतलब होता है कि उस वैल्यू को पॉजिटिव करना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखेगा। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप 1। हम अपने क्वेश्चंस को टाइप के हिसाब से करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से होंगे। अब चाहे हमारे पास स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाए, चाहे बाहर से क्वेश्चन आ जाए, या जहां मर्जी से आ जाए, तो हम वो क्वेश्चंस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप 1 कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इस एक्सरसाइज में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पास। चेक द कॉन्टिन्यूटी।
कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कोई फंक्शन दे देगा, चेक करके बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है। पहली बात तो आपको फंक्शन को रीड करना आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है, 3 से कम है, तो एक्स फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 2। और अगर एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, ध्यान रखना आपको इज इक्वल टू किसके साथ लिखा हुआ है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और चेक किस पे करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब ऐसे कोई फंक्शन जा रहा था या कोई भी फंक्शन का ग्राफ बन रहा था और हमें पॉइंट दे दिया उस फंक्शन में से कि इस पॉइंट पर ये चेक करो ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, उस फंक्शन पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। हम क्यों पुट कर रहे हैं 3 नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, देखो ये 3 कहां से लिखा, जहां पर ये फंक्शन चेक करना होता है, ये लिखा होता है या फिर हमें गिवन होता है x इज इक्वल टू 3। x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। अब हमने देखा लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो लेस आ रहा है, लेफ्ट लिमिट है, तो x से कम, अगर 1.3 दे रखा तो उसके लेफ्ट साइड में जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी। देखो x की वैल्यू 3 से लेस, माइनस लिखा हुआ है, 3 से कम क्या होगा, 3x माइनस 2। तो हमने यहाँ फंक्शन की वैल्यू, ये तो यही लिखा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख दी, 3x माइनस 2 लिख दी यहाँ। अब जैसे हम प्लस वन क्लास में करते थे 13 चैप्टर में लिमिट्स वाले में, कैसे करते हैं, लिमिट पुट कर दो। अब बात क्या ध्यान रखनी है, कभी आप यहाँ x की वैल्यू -3 पुट कर दो, -3 नहीं पुट करना, -3 इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो 3 की वैल्यू x की जगह पुट करनी है, बाकी सारा का सारा फंक्शन एज इट इज लिखना है। 3 x की वैल्यू 3 माइनस 2, 3 3 9 माइनस 2। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास का जो रूल है वो आपको याद होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। 3 3 9 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 इज 7। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू 3 से ग्रेटर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2, फंक्शन की जगह क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 2। x की वैल्यू पुट की, क्या पुट की, 3 पुट की, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, प्लस माइनस का कोई पंगा नहीं है यहाँ। x की वैल्यू पुट की 3 का क्या लिख दिया, स्क्वायर। अब हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, कई बार हमें स्क्वायर दिखता ही नहीं है, और आप अपने टेस्ट या एग्जाम जो होते हैं वो विदाउट चेक किए ऐसे ही दे देते हैं कि हमने सारा अच्छी तरह कर लिया, तो कई बार मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 3 3 9, 3 2 6 मत लिख कर आना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, -2, 9 माइनस 2 इज 7। ये मैं आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करते हुए ये याद आती रहे, आपके माइंड में फिट हो जाए। दोनों वैल्यूज तो इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के। आगे अब क्या चेक करते हैं, फंक्शन चेक करते हैं, किस पे चेक करेंगे, f ऑफ 3, क्योंकि फंक्शन क्या था, x पे चेक करना था, x की वैल्यू 3 थी, तो क्या करेंगे, f ऑफ 3 इज इक्वल टू किस पे पुट करेंगे, किस पे पुट करेंगे, इक्वालिटी कहाँ है, इक्वल का साइन कहाँ है, यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें क्या पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 3 9 माइनस 2 इज 7, तीनों इक्वल आ रहे हैं, therefore this is equal to this is equal to this, therefore f of x is continuous at x is equal to 3। फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो गया, x is equal to 3 पर। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, चेक द कॉन्टिन्यूटी f of x is equal to, x की वैल्यू जब 1 नहीं है तो ये फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 1 है फिर ये फंक्शन है, तो हम लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट क्या लेंगे, अगर x 1 नहीं है, अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो या तो ये 1 से लेस होगा या ये 1 से ग्रेटर देन होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x,
क्या लिमिट पुट करेंगे, जो 1 है 1 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो क्या पुट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। अब इस फंक्शन में क्या पुट करना है, क्या हमें -1 पुट करना है इसमें, नहीं, हमें क्या पुट करना है इस फंक्शन में, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करते रहो, 1 पुट करते रहो। पहले तो सिंपल लिखो, यहाँ x की जगह 1, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, लिख लिया। अब क्या किया, f(1) निकाल लिया। f(1) आप पहले निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालो, राइट हैंड लिमिट पहले निकालो, वो आपकी मर्जी है। देखो अगर मैंने फंक्शन निकाला, इसमें तो मैंने एक बार वैल्यू पुट कर ली, अगर मैंने इसमें वैल्यू दोबारा पुट की, किसकी, प्लस का 1, ये मैंने पहले, हमें कैसे पता लगेगा, अब आप पूछोगे हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर ली फिर फंक्शन पुट कर लिया। देखो एक बार अगर मैं इसमें राइट हैंड लिमिट भी पुट कर देती हूँ तो प्लस या माइनस का तो कुछ है ही नहीं, फिर भी इस फंक्शन में क्या पुट करूंगी, 1 ही तो पुट करूंगी, यही आएगा ना पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तब भी यही फंक्शन लेंगे, और इसमें पुट क्या करना है, 1 ही पुट करना है, तब भी आंसर कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। तो चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक करेंगे, 3x की जगह 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, 3 1 जा 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ऊपर क्या रहेगा -1, नीचे -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 बाय 1 इज 1। अब देखो जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये फंक्शन के इक्वल नहीं आ रही, तो ये क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू 1 पर, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू 1 पर। या अगर आपको लगता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस लग रहा है हमें, तो क्या करो, एक लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, एक फंक्शन चेक कर लो, या एक राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, एक फंक्शन चेक कर लो। अगर आप को नहीं भी आइडिया होता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, आप राइट हैंड लिमिट भी निकालो, और फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालो। फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन। फिर भी क्या हो जाएगा, अगर एक भी इक्वल टू का साइन नहीं आता तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 3, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑन इंडिकेटेड पॉइंट्स फॉर द फंक्शन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए, अब आप इजिली कर पाओगे। देखो चेक कॉन्टिन्यूटी ऑन द इंडिकेटेड पॉइंट, अगर हमारे पास ये 3-4 ब्रेकेबल फंक्शन दे देता है वो, कि किस पे चेक करना है, इसने तो हमें बोला भी नहीं कि x इज इक्वल टू किस पे चेक करना है, तो ध्यान से समझना। अगर आपको इतना सा समझ आ गया तो क्वेश्चन ही समझ आ गया, इसका मतलब आप आगे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमें फंक्शन क्या लेना है, x माइनस 2। अगर x की वैल्यू, ये भूल जाओ कि ये भी हमारे पास है, 3 वाला भूल जाओ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। हो गया इतना। देखो लिमिट किस पे चेक करेंगे, 2 दे रखे हैं तो 1 पे भी चेक करेंगे और 3 पर भी चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, -1 के लिए मतलब -1 से स्मॉलर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 2। x माइनस 2 लिख दिया, इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट किया, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर इज 2 एंड द साइन ऑफ 2 इज नेगेटिव, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन एंड द आंसर इज -1। प्लस के लिए पुट किया, क्या हो जाएगा, फंक्शन x कहां बढ़ा है 1 से, इस वाले फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। फिर इसमें फिर से क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, सिमिलरली -1 आ जाएगा। अब हम फंक्शन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो f ऑफ 1 पुट करेंगे, फंक्शन में 1 जहां इक्वल होता है हमें वही साइन लेना होता है फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए लिया 2x माइनस 3, पुट किया तो कितना आ गया, -1, -1 -1 -1, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर फंक्शन इज, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पर। 1 पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, एट x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि हमने 1 पर ही तो चेक किया। कभी आप यहाँ आंसर देख के -1 लिखा हो। अब चेक करते हैं 3 पर, क्योंकि हमें फंक्शन 2 वैल्यूज पर चेक करना था। अगर आपको नहीं भी गिवन होता तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमें कितनी वैल्यूज पर चेक करना है।
अब फंक्शन चेक करते हैं 3 पर। ये देखो अब 1 वाले को भूल जाओ। x की वैल्यू अगर 3 या 3 से लेस है तो फंक्शन क्या लेंगे 2x माइनस 3। अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 3 से कम के लिए लेंगे 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 लिया, x की वैल्यू 3 पुट की, सॉल्व किया, आंसर 3 आ गया। 3 से ग्रेटर के लिए क्या लिया, 3 से ग्रेटर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 फंक्शन लेंगे। 3 से बड़ा तो यही है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स की वैल्यू 3 पुट की, 3 3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5। अब ये हमने 2 निकाले और 2 निकालते ही हमारे कैसे आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो इक्वल आए चाहे नॉट इक्वल आए। अगर एक भी नॉट इक्वल आ गया दैट इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। हमने ये 2 निकाले, एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। 3 पर डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। मैं आपको देखो, मैं खुद रिटन नोट्स बना रही हूँ, मैंने अभी तक आगे कुछ भी नहीं लिखा, मैं भी आपके साथ साथ रिटन ही कर रही हूँ। तो आप भी अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। आपको अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके एक तो इंटरेस्ट हो जाता है पढ़ने का और आपको जल्दी इजिली रिवाइज भी हो जाता है सब कुछ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस जैसे हैं, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, क्वेश्चन नंबर 6th, 10th, 11th एंड क्वेश्चन नंबर 15th। जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये 4, और मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। इसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो खुद से करना है, ट्राई करना है, देखना हमारे कितने कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं कितने नहीं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।